Hello, bachcho, let's see the question. So the question is saying the freezing point of a diluted milk sample is to found to be minus 0.2 degrees Celsius, while it should have been minus 0.5 degrees Celsius for pure milk. How much water has been added to the pure milk to make the diluted sample? बेसिकली हमें बोल रखा है जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसका डाइल्यूट मिल्क सैंपल का वो है -0.2 डिग्री सेल्सियस। और वही प्योर मिल्क का क्या है फ्रीजिंग पॉइंट -0.5 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछा कि कितना पानी हमें मिलाना पड़ेगा प्योर मिल्क में सो दैट हम सोल्यूशन को डाइल्यूट कर सके। सो व्हाट कुड बी द की कंसेप्ट ओवर हियर? सो द की कंसेप्ट ओवर हियर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से। डेल्टा टी एफ क्या होता है? आई के एफ एम। आई इज बेसिकली वांट ऑफ फैक्टर, के एफ होता है यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और यू कैन से मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, एम मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ इज बेसिकली और क्या होता है टी एफ नॉट माइनस टी। सो ये क्या होता है सॉल्वेंट का डेल्टा टी एफ नॉट इज बेसिकली द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, वेयर एज डेल्टा टी एफ क्या होता है सोल्यूशन का होगा। अब एक एक करके हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं फॉर डाइल्यूटेड मिल्क। फॉर डाइल्यूटेड मिल्क यहाँ पे डेल्टा टी एफ वन लेता हूँ। सो ये क्या हो डेल्टा यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है -0.2 डिग्री सेल्सियस, तो इट विल बी 0 माइनस 0.2। सो यहाँ से डेल्टा टी एफ वन की वैल्यू आ गई 0.2। वैल्यूज पुट करेंगे डेल्टा टी एफ, आई यहाँ पे 1 हो जाएगा एंड के एफ की जगह मैं के एफ ही लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मोलालिटी का है, तो मोलालिटी क्या होता है बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर के जी ऑफ द सॉल्वेंट। सो यहाँ पे मोल्स क्या होगा? मोल्स इज बेसिकली गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास को मैं डब्ल्यू से लिख रहा हूँ, गिवन मास ऑफ मिल्क अपॉन में मोलर मास ऑफ मिल्क। साथ में यहाँ पे W2 से डिनोट करता हूँ मैं W1, बेसिकली W1 से डिनोट करते हैं। W1 है वेट ऑफ वाटर। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब यहाँ पे प्योर मिल्क के निकालते हैं फॉर प्योर मिल्क। फॉर प्योर मिल्क यहाँ पे टी एफ डेल्टा टी एफ टू क्या होगा? वही 0 माइनस 0.5, यहाँ से आगे 0.5। अगेन वैल्यूज पुट करें डेल्टा टी एफ टू इज इक्वल आई के एफ एम टू। 0.05, 0.5 ओनली, 0.5 आई की जगह पे 1, के एफ की जगह के एफ। यहाँ पे देखो एम टू निकालेंगे सो वेट ऑफ मिल्क तो सेम ही रहेगा और मोलर मास ऑफ मिल्क भी चेंज नहीं होगा। चेंज किस में आएगा? वाटर के अमाउंट में। सो यहाँ पे W2 लिख लूंगा ऑफ वाटर। सो नाउ वी हैव टू डिवाइड टी एफ वन को डिवाइड कर देंगे टी एफ डेल्टा टी एफ टू से। सो यहाँ पे के आई से तो आई 1 ही है, के एफ अपॉन के एफ। साथ में सबसे पहले टी एफ वन का लिखता है डेट इज बेसिकली W ऑफ मिल्क अपॉन में मोलर मास ऑफ मिल्क मल्टीप्लाई बाय 1000 W1 की वहाँ पे कितना वाटर जाएगा। ठीक है, साथ में द होल स्टेटमेंट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय के एफ वेट ऑफ मिल्क एज इट इज, मोलर मास ऑफ मिल्क एज इट इज 1000 एंड W2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो के एफ से के एफ कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, 1000 से 1000। सो डायरेक्टली यहाँ पे आता है डेल्टा टी एफ वन था 0.2 और डेल्टा टी एफ टू था 0.5। यहाँ पे बचा क्या है? W2 बेसिकली कितना है इन प्योर मिल्क? ये प्योर मिल्क का है और W1 हो जाएगा यहाँ पे किसका? इन
डाइल्यूटेड इन डाइल्यूटेड मिल्क। सो यहाँ से वैल्यू आ गई W2 अपॉन में W1 की 2/5। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि वाटर कितने डालेंगे, 3 कप्स ऑफ वाटर डालेंगे, 3 cups of water has to added 2 cups of प्योर मिल्क। देखो प्योर मिल्क का कितना आया था, 2 थे और 5 - 2 is 3, तो 3 cups of water has to be added to the 2 cups of the milk। so आंसर यहाँ से हो जाएगा 3 cups of A, so the answer will be A। hope this is clear to you, thank you so much।